हेलो, हाँ जी। आ गए? अरे मैं तो लेट प्रोग्राम गया हूँ। मैं तो खाली करो तो कहाँ पे कौन सा माल लेकर आए हो? हाँ, संकट बात ठीक है, वहाँ बात बेहतर बढ़ा दो। जो प्रजापति सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है, ये आज छठा है। इससे पहले 5 प्रोग्राम बोर हो चुके हैं। वहाँ काफ़ी बच्चियों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया है और अपना आत्मनिर्भरता के लिए जो प्रयास है वो करते हुए उन्हें सफल किया है और आत्मनिर्भर बनी है। ऐसी आज अपेक्षाओं के साथ प्रजापति महासंगठन के पदाधिकारी आदरणीय संयोजक महोदय रोहित जी और हमारे जो प्रजापति महासंगठन के अध्यक्ष महोदय हैं श्रीमान भैरूलाल जी, और जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से कहा जाता है, जो इस संगठन को सबसे आगे भीष्म की तरह रह करके चला रहे हैं, सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं। प्रजापति महासंगठन को और गांव-गांव में सबको जागृति करके कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे बच्चियां जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाती है, वो मजदूरी नहीं करके अपने घर में बैठ करके सिलाई का कार्यक्रम करके और अपनी आजीविका का निर्वाह कर सके। ऐसे कार्यक्रमों को भाई साहब अतर सिंह जी और 3 महीने का कार्यक्रम होता है। इस 3 महीने के कार्यक्रम में यह आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये किसी भी संस्था के द्वारा सहयोग नहीं है या किसी गवर्नमेंट के द्वारा सहयोग नहीं है। ये अपने ही प्रजापति समाज के भामा समाज द्वारा सहयोग है, जिसमें निःशुल्क सिलाई मशीनें दे करके बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और जो प्रशिक्षिका होती है उन्हें भी मानदेय जो होता है प्रजापति महासंगठन के भामा समाज द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए किसी भी इस भ्रम में ना रहें कि ये जो पदाधिकारी हैं, हो सकता है किसी एनजीओ के माध्यम से, किसी सरकार के माध्यम से ऐसा कोई अनुदान ले रहे हों जिससे अपना कार्यक्रम चला रहे हों। तो आज मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है एक बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लें और ये जो बच्चियाँ इस कार्यक्रम को सीखेंगी वो महिलाओं को और सिखा दें, तो अपने भी इस जो समाज के उत्थान की जो गंगा रूपी है उसमें एक धार अपने भी बहा सके। इसी प्रोग्राम को आगे की रूपरेखा करते हुए, क्या नाम तिलक? अपना पहले नाम बताओ, परिचित करा देते। हाँ, अभी हम बड़े एक दूसरे से अनजान हैं, काफ़ी लोग मैं नहीं जानता। भगवान का नाम छोटा सा है गणपत लाल प्रजापत, पिताजी का नाम श्री सूरजमल जी प्रजापत, जन्मभूमि धुड़ाराव जी, गोत्र से रहने वाल, वर्तमान में खराना निवास कर रहा हूँ और समाज की सेवा में जमा रामगढ़ का सेवक हूँ और आप सब लोगों का सेवक हूँ। आदरणीय प्रजापति महासंगठन के संयोजक अध्यक्ष महोदय, मैं गोपाल लाल प्रजापत सनम श्री चौचमल प्रजापत, ग्राम बानपुरकला, गोत्र मोरवाल से हूँ और प्रजापति विकास सेवा समिति जमारामगढ़ से सचिव पद पर कार्यरत हूँ। सभी से निवेदन है साथी सब। मेरा नाम घनश्याम प्रजापति है और मैं ग्राम साहिब से बिलोंग करता हूँ और गाँव वालों की जानकारी है। अनु जो मेरी भतीजी है ग्राम से और मैं एक एनजीओ में टीचर हूँ और मेरे के सबसे माध्यम सहयोगी जितना समय मिलता है समय का। मेरा नाम राजेश प्रजापति है, नाम गोपाल कुमार, ग्राम की गोत्र कारवाड़ नाम सरदार बासु है, गांव लखेर है और गांव नाम पापा जी का नाम गाँव से
हिल मार काम नहीं ठेकेदार बताओ काम होने के ना मैंने ठेकेदार लिखवा दे नटवा दिए नून साबित में भगवान साहब प्रजापत गोत्र राठौड़िया निवास फतेहपुरा बांसा वर्तमान में निवास जयपुर और सेवानिवृत्त व्याख्याता और वर्तमान में चौमू आमेर विकास समिति के सचिव पद का कार्य समाज गोपाल लाल बासनीवाल ग्राम लखेर और PWC PA की तरफ से रिटायर हुआ हूँ और समिति बना रखी है लखेरों की शीतला माता सेवा समिति इसका कार्यभार। राम साहब आतर सिंह अलवर खैरपुर के रहने वाले हैं। चंदबाजी में घर बना रखा है। एक मानपुरा फैक्ट्री है जयपुर में फैक्ट्री चक्कर रुपये का काम है। इन लोग लोग बाकी 13 साल से यहीं रह रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित प्रजापति है और पिताजी का नाम है स्वर्गीय बंशीधर प्रजापति। विराटनगर से बिलोंग करता हूँ और हाल ही जयपुर में रहता हूँ और फाइनेंशियल एडवाइजरी का मेरा काम। सोलह कुमार श्री माधोपुर व्यवसाय पत्रकार का प्रशासन और तहसील अध्यक्ष श्री माधोपुर कुमार। बताओ नाम तो बताओ अपना। बताओ राम राम। मैं तो महादेव प्रसाद प्रजापत गाँव सीतापुर। पिताजी का नाम पूर्ण राम दूसरा दुर्गा भंडारी का काम करते हैं। नाम गोपाल पिताजी का नाम दिनकर है। रिटायरमेंट हो गया अब तो क्या है? रिटायरमेंट हो आप तो क्या क्या रिटायरमेंट हो? प्रजापत पिताजी का नाम स्वर्गीय राम मान सिंह मेडिकल डिपार्टमेंट रिटायरमेंट। मेरा नाम है गजानंद प्रजापत। पिताजी का नाम है सूरज प्रजापत। गाँव मानपुरा मजदूर और रिटायरमेंट टीचर हूँ। सभी समाज बंधुओं को राम राम। मेरा नाम नवीन सोनवाल है साहब। सुजानगढ़ चूरू जिले के रहने वाले हैं मूलतः और पिछले 38 वर्षों से जयपुर रहते हैं। स्टील का व्यापार है। रोहित जी के शरणों में जो है जयपुर रह रहे हैं और बड़ी खुशी हुई। मेरी बहुत इच्छा थी रोहित जी से ये जो आपका सिलाई कार्यक्रम है, इस तरह का जो समाजोत्थान का कार्यक्रम आप लोगों ने जो चला रखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज आपका आभारी रहेगा और इन बच्चियों से भी निवेदन है कि खूब अच्छे से लगन से कार्य सीखें। गृह का काम करते करते अपने बलबूते पे खड़े होने के लिए, स्वावलंबन के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। घर में रहते रहते आप लोग काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। लक्ष्मीनाथ निरानिया लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले जयपुर में रहते हैं। मेडिकल का काम। पिता का नाम श्रीमान भैरव राम प्रजापत है और मैं सेकंड ईयर क्लास में पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया। प्रजापत है हमारा नाम श्रीमान में मैं एम ए कर रही हूँ। प्रजापत है। पिताजी का नाम श्रीमान ओम प्रकाश प्रजापत है। मैं BA पढ़ने प्रजापत है। मेरे पापा का नाम राम प्रजापत है। 11वीं क्लास में। मेरा नाम रेणु प्रजापत है और मेरे पिताजी का नाम महादेव प्रसाद प्रजापत है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने समाज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ अलग अलग गांव से यहाँ एकजुट हुए हैं। बहुत बढ़िया।
परिचय की बेला अपनी समाप्त हुई। इसमें सब ने सुना है एक दूसरे का परिचय, कुछ चीज़ें अपने महसूस भी किए हैं, किसी का क्या वक्तव्य रहा है, किसी का क्या रहा है। जैसा कि मुझे जो महसूस हुआ है उसमें यह हुआ है कि अपने यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हुई है सहारी कॉलेज शिक्षा की ओर अग्रसर है कि कहाँ सुजानगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट है और कहाँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। आपको शिक्षित करने के लिए, आपको रोजगारोन्मुखी करने के लिए आदरणीय नवीन जी जो यहाँ अपने बीच में पधारे हैं और इनकी जो मिसेज है श्रीमती माता सरस्वती टूनवाल, ये जो सिलाई की मशीनें हैं ये इन्हीं की देन है। तो और जो प्रशिक्षक देंगे तो इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी अतिथि देवो भव है, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा निवेदन है, सुनो अपने कोई ब्राह्मण वामन आओ तो वो अतिथि है। मैं घर में परिवार में अतिथि थोड़ी हूँ साहब, मैं ठाकुर हूँ परिवार में। सेवा बताओ आपको जरूरत क्या है साहब इन सब चीजों की? इनमें तो आप 1 रुपया भी वेस्ट भी ना करें साहब, मेरा तो ये निवेदन है। हम लोग तो बिल्कुल जड़ से जुड़े हुए हैं कि अपने मान सम्मान की वृद्धि नहीं चाहिए इनको समाज की वृद्धि चाहिए। लेकिन फिर भी सुजानगढ़ से चल के जयपुर होते हुए आप पधारे हैं और इनकी जो यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं, इनकी भी एक लालसा है, तमन्ना है, दिल इच्छा है कि आए हुए का तो हम सम्मान करेंगे। इससे पहले से इनकी व्यवस्थाएं हैं, तो मैं आदरणीय से निवेदन करूंगा कि इन बातों को दरकिनार करते हुए स्वीकार करें। और अभी थोड़ी देर में वो शुरू करेंगे, उससे पहले गोपाल जी बोलेंगे। हमारे समाज के अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समाज को उन्नति की ओर ले जाते हैं। आदरणीय श्रीमान गोपाल जी जो लखेर से बिलोंग करते हैं, ये भी अपने मुखारबिंद से 2 विचार व्यक्त कर। माता की जय, शीतला माता की जय। बाहर से पधारे हुए निराणिया साहब, नवीन जी साहब, रोहित जी और बैरूलाल जी महासंगठन के अध्यक्ष, जिनको तो मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। और यहाँ से पधारे ये जो सिलाई मशीन का आत्मनिर्भरता का कार्य कर रहा है ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बारे में एक बार बता दूं महासंगठन की जरूरत है। एक थोड़ा सा आपको भी सुझाव, आपके भी नजर में आ जाए महासंगठन की जरूरत क्यों पड़ी। जब भी हम समाज में कहीं जाते थे तो त्रिवेणी से 2 समितियां हैं, वो अलग अलग विवाह करती हैं और सब समाज वालों के दुख था कि अनावश्यक पैसा खर्च होता है। भाई 5-7 जोड़ों की शादी होती थी, एक में 5-7 जोड़ों की शादी हो गई, धन व्यर्थ गया हो, या तो 10-20 जोड़ों की शादी हो एक जगह कर ले, वो भी एक जगह। इसको ध्यान में रखते हुए और उन समितियों से भी विचार विमर्श करते हुए सभी समितियों ने ये निर्णय किया कि एक महासंगठन का निर्माण करें। और उस समय उनकी सहमति से महासंगठन का निर्माण हुआ और महासंगठन का निर्माण होकर 16 मई को नारायणपुर में शादी तय कर दी और उसके बाद दूसरे रोज त्रिवेणी वालों ने भी 16 मई की शादी तय कर दी। ये समाज का विघटन हो रहा है, लेकिन फिर हमने उधर से मुंह मोड़ के समाज के उत्थान के लिए ये सिलाई मशीन सेंटर चलाना शुरू कर दिया। तो चलो वो अपना काम करते रहेंगे, अपन ये करो, जिसमें पूरी 13 समितियों की सहमति थी। इसलिए तो इस महासंगठन की आवश्यकता पड़ी समाज के उत्थान के लिए। लेकिन समाज में ही ऐसे लोग हैं अपने स्वार्थ से जुड़े हुए जो एक दूसरे को ऊंचा उठने में देखना नहीं चाहते, वो अपना ही खुद का ही वर्चस्व रखना चाहते हैं। और एक बच्चियों से मेरा निवेदन है कि आप कॉलेज में भी पढ़ती हो, सिलाई भी सीखती हो, है ना, लेकिन ऐसा काम कभी मत करना जिससे अपने माँ बाप का नाक नीचा हो। बस मेरा ये अपने समाज का ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अपने मम्मी पापा में जन्म से पढ़ा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो गांव का भी नाम खराब होगा और गांव से ज्यादा समाज का नाम खराब होगा। गोपाल जी, और जो बच्ची ने बात कही है बहुत ही सारगर्भित बात है। ये छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी बात कही है कि खुद का नाम खराब होगा या नहीं होगा
मम्मी पापा का नाम खराब होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे गांव का नाम खराब होगा, भविष्य मेरा बिखरेगा। ये 2 दिन की बातें होती है। बाकी पूरी जो लाइफ है, जो कर लिया ऐसा काम, उनको देख लो, उनकी जो लाइफ कैसी है। तो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने और सभी को अपने को सीख लेनी है। इसी बेला में मैं आगे हमारे जो रिटायरमेंट गुरुजी है भगवान साहब जी, जो चोमू से बिलोंग करते हैं, इनके मुखारबिन से भी अपन 2 विचार सुनेंगे। ये भी अपने जो अनुभव है वो शेयर करेंगे, ताकि अपने कुछ ना कुछ तो अपने जहन में उतरेगा। आदरणीय भगवान साहब, श्री माता की, प्रजापति समाज की, आए हुए सभी आगंतुक महोदय, महासंगठन के संयोजक रोहित जी, सब महासंगठन के अध्यक्ष श्रीमान दैव जी, नवीन जी एवं अध्यक्ष जमुआ रामगढ़, आए सभी लोगों का मैं चोमू आमेर समिति की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप इस हमारे क्षेत्र में आए और आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके हमको दिया। देखिए, ये जो आत्मनिर्भर कार्यक्रम जो चल रहा है सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का, ये जैसा कि भी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 5 केंद्र कार्य कर चुके हैं और इस समय 2-3 जगह केंद्र चालू हैं और सभी में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे घर की बच्चियां कहीं दूसरों के यहाँ मजदूरी नहीं जाएं, दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएं, खुद की मेहनत करके खुद कमाना सीखें और कमाना सीख करके अपनी पीछे आने वाले बहनों को, आने वाले पीढ़ियों को भी ये सिखाएं, ताकि वो भी किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की स्थिति में नहीं रहे। इसलिए आपको मन लगा करके ये प्रशिक्षण लेना है। ये प्रशिक्षण लगभग 3 महीने का है। 3 महीने में आपको इस कार्य में मन लगा करके सीखना है। जैसा कि अभी गिरधर जी ने बताया कि ये किसी भी NGO के द्वारा मदद नहीं मिली हुई है, केवल हमारे समाज के जो बामासा हैं उन बामासाओं की तरफ से ये व्यवस्था की गई है और ये आप लोगों के लिए निःशुल्क है। ऐसा ही एक प्रशिक्षण हमारे गांव में चल रहा है, वहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है, वहाँ भी बच्चियाँ बहुत अच्छी तरह से सीख रही हैं। इसलिए हम आप लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत के पीछे आप अपना करियर बनाएंगी, अच्छी तरह से इसको सीखेंगी और दक्षता प्राप्त करेंगे और समाज का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिताओं के भी नाम रोशन करेंगे और उनका नाम कभी बिगड़ने नहीं देंगी। इसी के साथ में